कर लिया है, डबल फोल्ड है हमारा। अब इसे हम एक और बार फोल्ड करके ट्रायंगल शेप का बना देंगे। तो ये हमने इसका ट्रायंगल शेप दे दिया है। अच्छे से इसको फोल्ड कर लीजिए। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ को निकालेंगे। तो बेल्ट के बिना हमें जो लेंथ लेनी है सबसे पहले हम वो लेंगे, बेल्ट हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से हम मार्क करना शुरू करेंगे। स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 24 इंचेस की। तो 24 इंचेस की हमने लेंथ ले ली है। सबसे पहले हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया लेंगे। तो स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए क्रॉच एरिया में 8 इंचेस ले रही हूँ। ये हमने 8 इंचेस ले लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लेंगे 2 इंचेस की और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में। अब यहाँ पे हम हल्का सा राउंड में शेप दे देंगे। तो ये बन गया हमारा क्रॉच एरिया। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे हम हल्की सी इस तरीके की राउंड में शेप देंगे। ये शेप देना है हमें ताकि ये कॉर्नर वाला पार्ट निकल जाए। तो ये हल्का सा यहाँ पे शेप दे दिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब हमारा जो ये शेप पार्ट है वहाँ से भी हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये जो फोल्ड एरिया है हमारा वहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसे अलग कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है क्रॉच एरिया का उसे अच्छे से मिला के सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे। क्रॉच एरिया पे इस तरीके से बस आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने दोनों क्रॉच पार्ट में सिलाई कर ली है। अब चलिए इसे इस तरीके से देखिए ओपन करना है। तो ये हमने इस तरीके से ये हमारा पार्ट बनेगा। अब हमें नीचे के पार्ट में सिलाई कर लेते हैं। बाद में हम ऊपर प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है। मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले उसके लिए। यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ से हमारे लेग पास होंगे। तो यहाँ से हम अप्रॉक्स 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। दोनों साइड हमें वैसे ही करना है। यहाँ पर भी दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाने के बाद आप 6 इंचेस पे मार्क कर दीजिए। अब हम यहाँ पर जो पूरी लेंथ है इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इस तरफ से यहाँ तक मार्क तक हमें पूरी में सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमारा जो मार्क है वहां तक हमने सिलाई कर ली है। अब हमारा ये जो ओपन पार्ट है उसमें हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने नीचे की यहाँ पर बॉर्डर भी डबल फोल्ड कर ली है। अब हमें ऊपर प्लेट्स लेनी है। प्लेट्स लेने के लिए हम अप्रॉक्स 1 इंच की प्लेट्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए ऑपोजिट साइड में हमें प्लेट्स लेनी है। तो हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे जब तक सिलाई ना कर ले। हमने पिन लगा ली है। इसी तरीके से और प्लेट्स भी लेंगे। हम सारी एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। एक और ले लेंगे हम। यहाँ तक हमारा कपड़ा बचता है। हम इसी तरीके से प्लेट्स ले लेंगे। अब हमें इस तरफ जो प्लेट्स लेनी है वो अपोजिट साइड पे लेनी है। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में प्लेट्स लेंगे। बीच में हमारा एक बॉक्स प्लेट बनेगा। तो हमने इस डायरेक्शन में प्लेट्स ली है। इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं। सारे हम इक्वल डायरेक्शन में ले रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं सारी प्लेट्स। ये देखिए हमने प्लेट्स ले ली है। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में प्लेट्स ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे में, ताकि हमारी ये प्लेट्स सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इस पिन को निकाल देंगे। हमने फ्रंट और बैक दोनों में इस तरीके से बॉक्स प्लेट को ले लिया है।
तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमें ऊपर बेल्ट बनाना है, उसके लिए हमने इस तरीके का पीस कट करना है। तो हमने बेल्ट बनाने के लिए ये पार्ट लिया हुआ है। चलिए इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमने ली है 8 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है 19 इंचेस की। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। हमने उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिया है इसे। अब देखिए 1.5 इंचेस पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंचेस पे हमने इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर ली है। बीच में हम इतना पार्ट सिलाई के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से हमें इतना पार्ट छोड़ देना है, बाकी ये पार्ट में आप सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, इतना पार्ट हमने छोड़ दिया है। अब हम इस तरीके से इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। दूसरी तरफ भी वही करेंगे, इस तरीके से इसे फोल्ड कर दीजिए अंदर की तरफ और सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब ये इस तरीके से हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। जो हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है इसे इस तरीके से। तो देखिए ये हमने सिलाई कर ली है और ये रहा हमारा होल का पार्ट जो ओपन हुआ है। चलिए अब इसे हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम इसे इस तरीके से उल्टा रखेंगे। मिडल के पार्ट को मिडल के साथ अरेंज करना है आपको इस तरीके से और पूरे में बस सिलाई करते जाइए। पूरे राउंड में हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है बेल्ट को मेन फैब्रिक के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने होल लिया हुआ है वहाँ पे पहले हम इस तरीके से हल्का फोल्ड करेंगे और फिर एक बड़ा फोल्ड करके पूरा बेल्ट तैयार कर लेंगे राउंड में। इस तरीके से पूरा बेल्ट तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने ऊपर की तरफ भी बेल्ट बना लिया है। अब ये जो हमारा होल है वहाँ से आप नाड़े को पास करके यहाँ पर टाई कर सकते हैं जितनी फिटिंग चाहिए आपको। तो देखिए इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा ब्यूटीफुल सलवार। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।